ने अपराध जो किया है वो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इस बार जो किया गया है कि आप किस कास्ट के हैं वो बोल करके किया है, ऐसा जड़ कर दिया है कि पूरे सभी बड़े राष्ट्र इनके साथ है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो चाहे यूएस हो, सभी ने कहा है हम आपके साथ खड़े हैं। कि वो भी अपना दो शब्द जो 27 हिंदुओं पे आज दिल्ली सभा में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखा गया है। गाँव में आतंकवादी हमला हुआ है, जैसा मत कहिए, इसको जिहादी कहिए। आपने सही कहा और भैया की सारी बातों से मैं सहमत हूँ। आतंकवाद को जो है जड़ से ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। हम कर्नाटका संतोष जगदाले, महाराष्ट्र यतीश तेज हाईले प्रदेश, मंजुनाथ कौस्तुभ गंगोते। वंदे पाकिस्तान, 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 होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय जय श्री राम, 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 नमः। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पांचवानी है, जो धर्म के काम न आए, वो बेकार जवानी है, जो धर्म के काम न आए, वो बेकार जवानी है। मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू। हम एक हैं। आज हम लोग पहलगाम में जो हमारे निहत्थे हिंदुओं पर हमला हुआ है, उसके आक्रोश में हम लोग यहाँ पर अपने धन्वंतरी उद्यान में इकट्ठा हुए हैं और हम लोग यहाँ से न सिर्फ पुरजोर खंडन करते हैं इसी घटना का, और मन में इतना आक्रोश है कि अगर हमें हथियार दिया जाए, मैं तो कहता हूँ मोदी से आग्रह करता हूँ कि अभी हमारे खून में इतना उबाल है कि हमें हथियार दिया जाए, हम बॉर्डर पर चल करके उन पापियों को हम लोग खुद निपटाएंगे और सेना का साथ देंगे, और इन अनिवार्य सैनिक शिक्षा हमारे देश में लागू किया जाए, और जो अपने देश में गद्दार आज उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनको भी खदेड़ के बाहर किया जाए, और साथ में हम उस बंटवारे को खारिज करते हैं जो 1947 में की गई थी। इन्होंने शिमला समझौता खारिज किया, हम बंटवारे को खारिज करते हैं। जिन्हें यहाँ नहीं रहना है, डर लगता है, भय लगता है या ज़्यादा वो है, अपने देश वापस जाए। इसी कॉलोनी में SL 12 मेरा फ्लैट नंबर है। भैया ने एक बात तो अच्छी बोली और ये बोली ना कि हमें हथियार दीजिए, हम बॉर्डर पे जाएंगे। तो जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, मुझे आज भी याद है भैया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय। बनारस से, जौनपुर से, मिर्जापुर से जितने भी हमारे पूर्वांचल के जो युवा हैं उन्होंने कहा कि मुझे हथियार दीजिए, और जो एंटी में थे उस समय भी एंटी में थे, उन्होंने कहा कि साली बेरोजगार हैं, इनको नौकरी चाहिए। नहीं, नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपना देश सुरक्षित करना। उस समय भी ये खून में जज्बा था कि हमें हथियार दीजिए, हम बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे। उस समय भी ये कहा गया था कि बेरोजगार है, इनको नौकरी चाहिए, इसलिए सेना में भर्ती होना चाहता। हमें कोई वेतन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हमें कोई वेतन नहीं चाहिए, हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए। हम देश के लड़ने मरने मिलने के तैयार हैं, और हम ही नहीं, हमारी बहनें में भी लड़ सकती हैं। हम वो जज्बा हमारे देश में, झांसी की रानी है, झांसी की रानी है, ये लड़ सकती है, भाई है हमारे यहाँ। हाँ, आप छूट दीजिए हम लोगों को, और सेना तो हमारी पर्याप्त है उनका बैंड बजाने के लिए, और कुछ दिनों हम लोग
बेहतर अच्छी खबर मिलेगी हमें तरह से और मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी अगर देश के लिए अगर एक कतरा भी इस खून में बचा रहेगा तो हम देश के लिए कुर्बान कर देंगे। सर एक सेकंड, ये चूक कहाँ से? एक ही चीज कहना चाहते हैं कि अब जो जिहादियों का कर्म है, कुकर्म है, जो आतंकवादियों का कुकर्म है, अब इसके सबको साथ देना होगा। भारत सरकार से सिर्फ एक ही मांग करते हैं, जो करना हो करे। अब इजराइल की तरह हर बच्चे को सैन्य शिक्षा अनिवार्य करे ताकि हर आदमी अपनी इच्छा खुद कर सके। आज अगर सैन्य शिक्षा दी गई होती तो जो पहलगाम में घटना नहीं घटी है वो घटना न घटी होती। अब सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हर बच्चे को सैन्य शिक्षा अनिवार्य करे अगर अपने देश की सुरक्षा रक्षा चाहते हैं। बाकी हम सारे लोग जितने भी जिहादी निकलते हैं मदरसे से निकलते हैं तो पूरे देश में मदरसा बंद किया जाए, एक समान शिक्षा जरूर शिक्षा लागू किया जाए, पूरे देश में किया जाए। किसी के साथ शिक्षा का भेदभाव न हो, निःशुल्क शिक्षा करिए, इंटर तक अनिवार्य शिक्षा करिए। नहीं इंटर तक शिक्षा लोगे तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनेगा, डीएल नहीं बनेगा। दूसरी बात क्या मैं करा तो भूल गया, कोई बात नहीं। विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश मंत्री यहाँ पे आज विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से जो पहलगाम में घटना घटी है उसके विरोध में हम लोग यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए बड़ी गैबी पर। हमारा सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, जो भी आतंकी स्थान से आया है पूरे आतंकी स्थान को खत्म कर दो। इजराइल की तरह आतंक से कैसे लड़ना है इजराइल की तरह सीखे। और सबसे बड़ी बात, हर आदमी को अपनी सुरक्षा जरूरी है, इसके लिए हर बच्चों में सैन्य शिक्षा बिल्कुल अनिवार्य करें। बिना सैन्य शिक्षा अनिवार्य किए आने वाले समय में न तो हम सुरक्षित रह सकते हैं न देश सुरक्षित रह सकता है। हमारा एक ही मांग है सरकार से, सबको सैन्य सुरक्षा दीजिए। अगर सैन्य सुरक्षा दी गई होती तो आज जो घटना पहलगाम में घटी वो न घटी होती। आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दल, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे वामपंथी जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो सबूत मांग रहे हैं। आजकल सेना भी हमला करेगी उनका सबूत मांगेंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। पहले ये देश के जो गद्दार दुश्मन है, देश में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इनको चिन्हित किया जाए। इन पे भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक जरूर किया जाए। जब देश विपत्ति घड़ी में है तो आपका फर्ज होता है देश की सर्वोच्च सत्ता के साथ में प्रधानमंत्री के साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा मिलाइए। ऐसा कोई विरोध की भाषा इजराइल में नहीं होती, ऐसी कोई भाषा रसिया में नहीं होती, ऐसा कहीं नहीं होता, सिर्फ यही भारत में होता है। तो ऐसे गद्दारों की पहचान भी किया जाए और समय आने पे इनका उचित इलाज किया जाए। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अनिशा साई है, मैं बड़ी गैबी की रहने वाली हूँ। और ये धनवंतरी नगर पार्क में आज हम लोगों ने पहलगाम के जो 2-3 दिन पहले जो दुर्घटना घटी है इसके आक्रोश में हमने ये कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम क्या, हमने अपनी व्यथा जागृत की है। जिस तरह से हमारे निहत्थे टूरिस्टों को जो अपनी शादी के बाद कोई हनीमून मनाने, कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गया था और घर में घुसकर घर का भेदी लंका ढाए, कहते हैं कोई घर का ही था।